नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR के अंतर्गत सभी बीएलओ को प्रत्येक मतदाता का ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरना होता है। अब ये जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र है वो किस प्रकार से भरना होता है, बहुत सारे बीएलओ साथियों के मन में बहुत सारा डाउट है और बहुत सारी समस्या है। इन्हीं डाउट और इन्हीं समस्याओं को क्लियर करने के लिए आज मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको गणना प्रपत्र किस प्रकार से सही तरीके से भरना है। और यहाँ पर मैं गणना प्रपत्र को 4 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, जिसका नाम 2002 की सूची में है उनका गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से भरना है। जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है लेकिन माता पिता का नाम 2002 की सूची में है, उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है। बहुपत्नी या फिर पुत्र वधू का है जो उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है। जिनके माता पिता और दादा दादी किसी का भी नाम 2002 की सूची में नहीं है, उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाएगा। और जिनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं है लेकिन दादा दादी का नाम 2002 की सूची में है, तो उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाएगा। इन सभी डाउट का क्लियर आपको आज की इस वीडियो में हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मेरे चैनल पर बहुत सारी और सही तरीके से जानकारी दी गई है ना। जैसे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग एक कैटेगरी के मतदाताओं को कैसे मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि एक कैटेगरी के मतदाता है उसका ऑनलाइन गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से अपलोड करना है। इसी तरह से गणना प्रपत्र को आप लोग बीएलओ ऐप पर किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। डेट और जो शिफ्ट हो चुके हैं उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। और आप लोग सभी राज्यों की 2002 की वोटिंग लिस्ट किस प्रकार से देख सकते हैं। माता पिता दादा दादी का नाम किस प्रकार से देख सकते हैं। आप लोग घर बैठे किस प्रकार से मतदाता को प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सके। इसी तरह से मार्क सेल्फ एज प्रोगनी का जो ऑप्शन आया है बीएलओ ऐप में, वो भी आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं ना। इसी तरह से एक कैटेगरी के संतान को कैसे जोड़े, इसी के अलावा एक कैटेगरी के संतान को कैसे जोड़े, सी और डी कैटेगरी की जो मैपिंग है उसकी ट्रिक है, और एक कैटेगरी की मैपिंग कैसे करें। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इन सारी वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बिना किसी परेशानी से आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो गणना प्रपत्र है, जिसको हम लोग प्री गणना प्रपत्र भी कहते हैं, तो इस प्रकार से वो आता है। तो यहाँ पर ऊपर के जो 3 कॉलम में पहले से छपे हुए आएंगे ना, जो निर्वाचक का नाम आ जाएगा, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा सारी आ जाएगी, या QR कोड आ जाएगा। यहाँ पर मतदाता की फोटो आ जाएगी और यहाँ पर मतदाता की नवीन फोटो आप लोगों को यहाँ पर चिपकानी है। अब बात करते हैं, नीचे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले वाला जो कॉलम में जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो जो भी मतदाता की जन्म तारीख है वो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। अब जन्म तारीख में बहुत सारे डाउट हो चुके हैं कि पहचान पत्र वाली जन्म तारीख लिखे, या फिर आधार कार्ड वाली जन्म तारीख लिखे, या फिर 10वीं की मार्कशीट वाली जन्म तारीख लिखे। तो जो भी मतदाता आपको जन्म तारीख उपलब्ध करवाता है आप लोगों को वही लिख देनी है। जरूरी नहीं है कि पहचान पत्र वाली लिखे या फिर आधार कार्ड वाली लिखे। जो भी मतदाता आपको उपलब्ध करवा रहा है आप लोग उसके अनुसार जन्म तारीख लिख सकते हैं। यदि मतदाता आपको आधार संख्या उपलब्ध कराता है तो आप लोग को यहाँ पर आधार संख्या भर देनी है, वरना इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। आप देखिए जो मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो अपने उस पूरे परिवार का एक ही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि मतदाता अपना खुद का अलग अलग मोबाइल नंबर ऐड करवाना चाह रहा है, भरवाना चाह रहा है, तो आप लोग यहाँ से अलग अलग भर सकते हैं। और यदि किसी परिवार में ज्यादा मोबाइल नहीं है तो आप लोग एक ही मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अभिभावक का नाम यानी कि पिता का नाम आप लोगों को लिख देना है। ये ऊपर वाली जो सूची है ये आप लोगों को 2025 के अनुसार ही भरनी है। उसके बाद में पिता का एपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या आप लोगों को लिखनी है। जैसे यहाँ पर पिता का नाम मदन सिंह लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को उस मदन सिंह मतदाता के यहाँ पर पहचान पत्र संख्या लिखनी है 2025 में। यदि वो 2025 में एक्सपायर हो चुका नहीं है तो आप लोग इस ऑप्शन को यहाँ से खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगले वाले ऑप्शन में आपको माता का नाम लिख देना है और उसी के बाद में माता का जो एपिक नंबर है वो एपिक नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसी तरह से आगे पति या फिर पत्नी का नाम आप लोग को लिखना है और उसके एपिक नंबर भी लिख देने हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा समस्या आती है हमारे पास में इस प्रकार के 2 कॉलम में। अब यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए जो पहले वाला कॉलम है इसको हम लोग फर्स्ट वाला कॉलम कहेंगे, और ये जो सेकंड वाला कॉलम इधर वाला जो कॉलम है वो सेकंड वाला कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर भी बहुत सारा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए गणना प्रपत्र को कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ।
अब देखिए जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें आप लोगों को 2002 की सूचना लिखनी है, यानी 2002 के अनुसार ही आप लोगों को सूचना लिखनी है इस वाले कॉलम में भी और इस सेकंड वाले कॉलम में, दोनों कॉलम में 2002 की सूचना आप लोगों को लिखनी है। अब ये जो गणना प्रपत्र है वो ऐसे मतदाता के लिए है जिनका नाम 2002 की सूची में भी है और 2025 की सूची में भी है, यानी कि दोनों सूची में है। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम भरा जाएगा जिसके की अंतर्गत निर्वाचक का नाम, स्वयं का मतदाता का नाम आएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है 2002 की लिस्ट में से देकर ही आप लोगों को भरना है, चाहे उसका नाम गलत हो चाहे सही हो। जैसे मान लीजिए अगर 2025 में मदन सिंह लिखा हुआ है लेकिन 2002 में सिर्फ मदन ही लिखा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ मदन ही लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को उस 2002 की सूची में से देखकर एपिक नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद रिश्तेदार का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अब माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है और पति भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है ना, तो यहाँ पर उसके नीचे पिता का नाम आ जाएगा और रिश्ते में यहाँ पर पिता आ जाएगा। अब यदि कोई लेडीज है जिसका नाम 2002 की सूची में है तो यहाँ पर उस लेडीज का नाम आ जाएगा और रिश्तेदार में यहाँ पर उसके आप लोगों को पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है और नीचे रिश्ते के नाम में आप लोगों को पति ही लिखेंगे। उसके बाद में जिला आपको लिखना है 2002 के अनुसार लिखना है, आपको वर्तमान जिला नहीं लिखना है। 2002 में मतदाता किस जिले में था वो जिला आपको लिखना है। इसी तरह से राज्य का नाम भी आप लोगों को 2002 के अनुसार ही लिखना है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र भी आप लोगों को 2002 के अनुसार लिखना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या, तीनों ही ऑप्शन आप लोगों को 2002 के अनुसार लिख लेना है। और ये जो सेकंड वाला कॉलम रहेगा ये कॉलम पूरा खाली रहेगा। आप लोगों को पेन से इस प्रकार से एक तिरछी लाइन खींच देनी है। तो इस प्रकार से आप लोग जिनका नाम 2002 और 2025 दोनों की सूची में है उसका गणना प्रपत्र इस प्रकार से भरा जाएगा। अगली वाली कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। यदि मतदाता का नाम 2025 की लिस्ट में तो है लेकिन 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है, तो ऐसे मतदाताओं का गणना प्रपत्र आप लोग किस प्रकार से भरेंगे। समझिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी कि 2002 में उस मतदाता का नाम नहीं है लेकिन 2025 की सूची में तो है और उसके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है और 2025 की सूची में नहीं है, और हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो उसका गणना पत्र आप लोग किस प्रकार से भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर सेम है। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है तो ये वाला जो कॉलम है ये पूरा खाली रहेगा। इस प्रकार से आप लोग तिरछी लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद में उसके माता पिता का यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मेल और फीमेल दोनों के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मतदाता का माता या फिर पिता दोनों में से किसी का भी एक का नाम लिखना है जिसका नाम 2002 की सूची में है। उसके बाद में उसका एपिक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिश्तेदार का नाम आप लोग क्या लिखेंगे। रिश्तेदार का नाम लिखना है जो 2002 की सूची में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आप लोगों को लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर पिता आ रहा है तो उसके पिता के पिता का नाम आप लोगों को यहाँ पर नीचे लिखना है। और यदि आप लोग उस मतदाता के माता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उस महिला के पति का नाम आएगा, यानी कि उस मतदाता की पिताजी का नाम आएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रिश्ते का नाम यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है। अब ये जो रिश्ते का नाम है वो आप लोगों को ऊपर आप लोग किसकी डिटेल भर रहे हैं उसके अनुसार ही आप लोगों को लिखना है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर उसको पिता के साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रिश्ते का नाम पिता आएगा। यदि आप लोग उसको माता के साथ जोड़ रहे हैं तो नीचे रिश्ता का नाम माता आएगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी ये जो नीचे की डिटेल आपको दिख रही है, जिला, राज्य के नाम, विधानसभा क्षेत्र, अभी जो मैं आपको पहले बताया था उसी के अनुसार आप लोगों को भरनी है। 2002 के अनुसार आप लोगों को भरनी है। उसके बाद में अगली कैटेगरी है मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, उसके माता पिता का भी नाम 2002 की सूची में नहीं है, लेकिन उसके दादा और दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे मतदाताओं का गणना पत्र आपको किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि इसका नाम 2002 की सूची में नहीं है, इसलिए ये पूरा खाली रहेगा। इस पर लाइन खींच देगा। अब यहाँ पर आपको मतदाता के दादा या फिर दादी का नाम लिखना है जिसका भी नाम 2002 की सूची में है। उसके बाद में यहाँ पर दादा दादी का पहचान पत्र आ जाएगा और उसके बाद रिश्तेदार में यहाँ पर दादा और दादी के जिसका भी आप लोग यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, दादा लिख रहे हैं तो पिता का नाम आ जाएगा, दादी लिख रहे हैं तो पति का नाम आ जाएगा। अब अगली समस्या आती है रिश्ते का नाम आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मतदाता को दादा दादी के साथ ऐड कर रहे हैं। यदि आप लोग यहाँ पर ऊपर दादा का नाम लिख रहे हैं तो आपको दादा लिखना है, और यदि आप लोग यहाँ पर दादी के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर दादी आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में जो नीचे वाले कॉलम है वो सेम टू सेम आप लोगों को 2002 की सूची के अनुसार
भरने हैं। अब मान लीजिए मतदाता के ना तो माता पिता का नाम 2002 की सूची में है, न ही दादा दादी का नाम 2002 की सूची में है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम खाली रहेंगे और आप लोगों को ऑनलाइन में भी इन दोनों कॉलम को खाली रखकर ही इसको अपलोड करना है। किस प्रकार से अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसकी भी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मतदाता के सिग्नेचर करवाना है। अब यहाँ पर देखिए लाइन लिखी हुई है, निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति सदस्य रिश्ते का उल्लेख करें कि हस्ताक्षर बाएं हाथ का अंगूठा भी लगा सकते हैं और तारीख सहित। यानी कि यदि आप लोग गणना प्रपत्र लेकर एक फैमिली के अंदर गए और वहां पर 5 मतदाता है और 5 मतदाता में सिर्फ आपको 2 ही उपस्थित मिले, बाकी एब्सेंट मिले, ऐसी स्थिति में उस परिवार के सभी मतदाताओं के आप लोग फोटो ले लीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर में आप लोग परिवार के किसी भी एक सदस्य का सारे गणना प्रपत्र, उस परिवार के सदस्य के सारे गणना प्रपत्र पर आप लोग सिग्नेचर करवा सकते हैं। और यदि मतदाता वहां उपस्थित है तो आप लोग कोशिश करें उस मतदाता के ही आप लोग सिग्नेचर करावे, लेकिन यदि उपस्थित नहीं है तो आप लोग उस परिवार के किसी भी एक सदस्य, ध्यान में रखना व्यक्ति सदस्य होना चाहिए और उसका नाम 2025 की वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, उसके सिग्नेचर आप लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हमारे बीएलओ साथी के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो गणना प्रपत्र है आप लोगों को पूरा भर देना है। यहाँ पर मैंने अलग अलग स्थिति के अनुसार गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना चाहिए पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गणना प्रपत्र सही तरीके से भर सके और उससे भी किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट जानकारी होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।